हेलो गाइस, तो कुछ भी हम न्यू ट्राई करते हैं और वो बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाए, बिना किसी प्रॉब्लम के और अच्छे से बन जाए, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने लटकन लगाकर फाइनल लेयर एविल आई हैंगिंग की लगाने की कोशिश की थी। एविल आई हैंगिंग हम जो है ये बना रहे हैं क्रिस्टल डस्ट से, और ये जो मैंने सारा डेकोरेट किया है ये हैंगिंग के अंदर, ये मैंने डस्ट से ही किया है। और फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे मैंने इसको बनाया है। तो अब मैंने लटकन लगाकर फाइनल लेयर देना चाहा यहाँ पर मैंने, क्योंकि ये देखा था कहीं पर कि ये जो लटकन है वो अटैच है इससे, अपना हैंगिंग से। तो मैंने वही करने की कोशिश की, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतना गलत हो जाएगा। और जैसे ही मैंने फाइनल लेयर दी तो जिस टाइम दे रहे थे उस टाइम मुझे शक हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि जब हम नीचे आप देख भी रहे होगे कि जो थ्रेड है वो पेस्ट करना पड़ा हमें, पहले थ्रेड को हमें पेस्ट करना पड़ा हैंगिंग से, ताकि वो वहाँ पर चिपका रहे। और उसके बाद जब रेजिन मोती पर लगा तो सारे के सारे मोती के पास रेजिन धीरे धीरे आ गया। और जब ये सूखा तो सूखने के बाद सारी लटकन जो है वो हमारी सारी ख़राब हो गई टोटली। हमारे सब मोती, शंख जो भी हमने लगाया था सब ख़राब हो गए, क्योंकि वो सब एक दूसरे से चिपक गए और वो इतने हार्ड हो गए कि वो लटकन की जगह वो कुछ और ही लग रहा था। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक्सपेरिमेंट इसीलिए करते रहना चाहिए और उनको शेयर भी करते रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले और सीखने को मिले कि अगर आप लटकन वगैरह लगा रहे हैं तो फाइनल लेयर करने के बाद ही ड्रिल करके जंपरिंग लगाकर और उसके बाद ही लटकन वाला काम करें। तो ये मैंने छोटे छोटे और बनाई थी लटकन लगा के, और मुझे पता है ये सब कुछ ख़राब होने वाला है, बट कोई नहीं। तो देखो अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं आई तो मैंने देखा सब कुछ इतना हार्ड हो चुका था, कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी। इवन मेरा जो मोल्ड था ना वो भी टूटने की कगार पे आ गया था। मैं पहली बार इस मोल्ड को यूज़ कर रही थी और इस मोल्ड में मैंने कुछ बनाया था, बट जब इसको हमने देखा ही बिल्कुल बुरी तरह, बिल्कुल जो नीचे हमारी पन्नी बिछी हुई थी, जो हमने यहाँ पे नीचे बिछाया हुआ है पूरे इस पर पॉलीथीन, तो वो पूरी की पूरी पॉलीथीन जो है वो जम चुकी थी रेजिन से। तो हीट गन हमें यूज़ करनी पड़ी, यहाँ पे हीट गन का सहारा लेना पड़ा, और फिर भी बहुत मुश्किल हो रही थी। बट किसी न किसी तरह लगाकर कटर वगैरह से यूज़ करके, और मैंने किसी तरह अपने इस मोल्ड को भी बचाया। और इस क्योंकि ना ये हुआ क्या कि मोल्ड के पीछे भी रेजिन चला गया। ये कैसे चला गया, वो लटकन की वजह से, कि जब लटकन के पास आया रेजिन धीरे 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 ड्रिप होकर, तो वो पीछे भी चला गया। तो इन सबको निकाला हमने। हार तो हम कभी, मुझे लगता है हमें माननी ही नहीं चाहिए। क्या है, कोई नहीं, देखो अब एक्सपेरिमेंट करोगे तो नुकसान तो होगा ही, बट आप लोगों का नुकसान ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की हेल्प हो रही है मेरी वीडियो से। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मुझसे कुछ भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं पूछिए, कुछ आप बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगी। तो हीट गन लगा कर फटाफट से फिर हमने सारे के सारी जितनी भी लटकन थी सबको निकाला, मोती निकाले। ये जो ऊपर 3 मोती वाला 1 मोती हमने लगाया हुआ था यहाँ पे फूल बनाया हुआ, तो वो भी सब निकाला। और फिर हमने क्या किया है, कटर से, और जितना भी हमारा डस्ट जो है, मुझे रीज़न क्या लग रहा था इसका कि हमने डस्ट बहुत ज़्यादा फिल कर दिया था मोल्ड के अंदर। तो जिन मोल्ड के अंदर ज़्यादा फिल हो गया था उन्हीं मोल्ड से रेजिन ड्रिप हुआ सबसे ज़्यादा। और तो हमने क्या किया, कटर की हेल्प से, हीट गन की हेल्प से सबको जो है और सैंडिंग करके बिल्कुल मतलब हमने उसको जो है इक्वल कर दिया। अगले प्रोसेस के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।